हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की जेईई मेन की प्रिपरेशन? ये पीवाईक्यूज में आप लोगों को करा रहा हूं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 और पीवाईक्यूज हम लोग ऐड करने वाले हैं अपनी नॉलेज में। बच्चों, मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहूंगा, मेरे से जितने भी बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को अपने एक दोस्त को, एक बच्चे को, बस अपने एक दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करना है कि भाई तू यहाँ से एक बार अपने पीवाईक्यू करके तो देख, मजा आ जाएगा। क्योंकि हमारे पीडीएफ की एक यूनिकनेस जो है वो ये है कि हमने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एक क्लिक दूर रखा है आप लोगों से ना। हर एक क्वेश्चन के नीचे जस्ट क्लिकेबल एक लिंक है बच्चों, वहां पे क्लिक करो, सीधा सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप लोगों को बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक बच्चा मेरा मेरा जो पढ़ा मेरे से जो पढ़ रहा है वो हर एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चे को ये जो पीडीएफ है ये फॉरवर्ड करेगा कि भाई तू एक बार पढ़ के देख यहाँ से ना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल देगा, है ना। चलिए बच्चों, आज के क्या है क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर वेरीज with time as I equal to I naught plus का beta into T, where I naught is 20 and beta is 3. The amount of electric charge crosses through the section of the wire in 20 second. 20 second में कितना कितना चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है इन्होंने। आपको पता है ना बच्चों कि जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो ही तो वहां पे करंट होता है ना। करंट जो होता है बच्चों आपको पता है आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी के बराबर होता है ना। ये होता है आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। जो डी क्यू होता है ना बच्चों, वो आई डी टी के बराबर हो जाता है। इसको कर दो इंटीग्रेट, तो बच्चों जो चार्ज फ्लो करके गया होता है ना वो बेसिकली आई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आई नॉट प्लस का बीटा इंटू टी डी टी, ये हो जाएगा। टी की लिमिट बच्चों पुट कर देना 0 से लेके 20 सेकंड तक, ठीक है। 0 से लेके 20 सेकंड तक टी की लिमिट पुट कर देना, बस ये इंटीग्रेशन करना होता है चार्ज पता करने के लिए। तो इजी सा क्वेश्चन था बच्चे। आई नॉट की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20। टी की वैल्यू जब यहाँ पे आई नॉट टी आएगा ना तो 20 रख देना। बीटा बच्चों 3 के बराबर दे रखा है, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, है ना। तो टोटल चार्ज कितना आ गया बच्चों, 400 प्लस ये 200 600, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 1000 कूलॉम के बराबर। लो जी, इजी पीजी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे बच्चों मल्टीपल क्वेश्चन थे जिसमें से मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ा। मतलब ये क्वेश्चन आते इसलिए मैंने ये कराया है तुम्हें ना। ये ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन थे बच्चों, उनमें से सेलेक्ट करके लाया हूं मैं, नहीं तो मैं इसी पे 3-4 क्वेश्चन करा सकता था, पर मुझे एक ही कराना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस करंट का इंटीग्रेशन कर देना बच्चों, चार्ज आ जाएगा। सो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस में 60 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ओके अच्छा बच्चों, एक बात बता देना चाहता हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी को हम रेफरेंस रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 60 ओम जो हमारा एक तरीके से रेफरेंस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आपको पता है ना वो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला जो होता है ये वाला, तो इसमें ये जो आर नोड है ना, ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। आपने 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। करंट जो है ना बच्चों वो इतना हो गया इसमें, आई इंटू नया रेजिस्टेंस वो वी के बराबर होता है। हाँ भाई, टोस्टर के अक्रॉस आपने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, 220 वोल्ट। यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, आई इंटू आर 220 के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो 220 डिवाइडेड बाई ये करंट कितना है बच्चों, 2.75। इसका डबल करोगे तो 5.5। उसको लिख सकते हो आप 11/4। देखो 11/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको 2.75 को। यस, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास। 11 से इसको काटो, 20 चौक 80, 80 ओम रेजिस्टेंस हो जा रहा है बच्चों इसका। तो बस कैलकुलेट कर लो, आर की जगह 80 रख दो, इसकी आर नॉट की जगह बच्चों 60 रख दो। 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, मान लो इसका फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, इनिशियल बच्चों 27 के बराबर था। इसको सॉल्व कर लो, तो ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस का 3 इक्वल टू 3 अल्फा टी माइनस का 27, तो ये 1 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 2 इंटू टेन माइनस का 4 के बराबर। तो 1 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू टी माइनस का 27। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से हमारे पास, 10,000 डिवाइड बाई 6
प्लस का 27, 6 कम 6 40, 6 6 36 40, 6 6 36 है ना, कुछ 0.7 माइनस का 27, ठीक है, सॉरी प्लस का 27 ना। अब इनको ऐड कर दो बच्चों तो टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको बच्चों 1667 लिख सकता हूँ करीब करीब, तो 7 दूनी 14, 3 और 6 9, 1694 आ जाएगा। 1694 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था एक। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बट देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। The respective temperature coefficient for their series and parallel combination are। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इनके आर इक्वलेंट अल्फा इक्वलेंट क्या होगा ये पूछा है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस का R2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RS 1 प्लस का अल्फा फॉर द सीरीज इंटू डेल्टा टी। R1 को लिख सकते हैं बच्चों R1 1 प्लस का अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 1 प्लस का अल्फा 2 डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। RS की वैल्यू क्या है बच्चों, R1 प्लस R2 यहां रख दो, तो अच्छा ये 2R के बराबर हो जाएगा। 2R एक तरीके से अपन इसको 2R लिख देंगे, यहां पर 2R लिख दिया क्योंकि R1 और R2 बराबर है ना, तो 2R 1 प्लस का अल्फा ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी R, इसमें भी एक काम करना बच्चों, R और R आ जाएगा तो ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। देखो ये 2R और ये 2R कट जाएगा, अब बचेगा आपके पास 2R अल्फा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू R अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। अल्फा ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा बच्चों अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई 2 इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा होता है बच्चों ना, इसको ध्यान में रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अल्फा, पहले तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में r/2 के बराबर होता है, फिर रिमेंबर, ठीक है, आर इक्विवेलेंट r/2 के बराबर होता है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस का 1 अपॉन r2 है ना। अब इसको लिख देना, आर इक्विवेलेंट तो r/2 के बराबर है, 1 प्लस का अल्फा ऑफ द पैरेलल इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस का अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस का 1 अपॉन r 1 प्लस का अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है, ये बन गया। ये r तो उड़ा देना बच्चों, इन सबको ऊपर ले जाना, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना, इसकी पावर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर -1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 2 1 माइनस का अल्फा पी डेल्टा टी। ये भी ऊपर ले जाना, ये बनेगा 1 माइनस का अल्फा 1 डेल्टा टी। ये भी बनेगा बच्चों 1 प्लस का अल्फा 2 डेल्टा टी। ये 1, ये वाला 1, ये 1 तो कट जाएगा बच्चों। अल्फा पी जो आएगा ना बच्चों, अल्फा 1, एक मिनट ना, 1 माइनस का बनेगा प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आ रहे हैं, गजब यार। अब इसको ध्यान रखना कि पैरेलल और सीरीज का ना अल्फा इक्विवेलेंट सेम रहता है, ठीक है, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। When a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipate energy at a rate of W, ठीक है। आपने V पोटेंशियल डिफरेंस R वाले रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, एनर्जी डेसिपेशन कितना है बच्चों, W के बराबर, तो W जो होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के बराबर आ जाएगा। पहले तो ये समझ लो, if the wire is cut into two half and these halves are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipation rate R become। अब उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, नया वाला इक्विवेलेंट, दोनों वायर को पहले तुमने कट कर लिया। देखो जब तुम वायर को कट करते हो ना तो उसकी लेंथ आधी हो गई, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप कट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो, है ना, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना। हाँ अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो ना तो रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना इस चीज का ना। तो बच्चों दोनों रेजिस्टेंस R/2 हो गए और उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो R/2 और R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R/4 आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों R/4 के बराबर हो जाएगा, पहले तो ये समझ लो। अब उनको सेम सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया, तो W डैश जो आएगा ना बच्चों V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट,
जो कि 4v² डिवाइड बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो डब्ल्यू डैश जो होगा ना बच्चों वो 4 टाइम्स डब्ल्यू के बराबर होगा एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, डब्ल्यू डैश 4 टाइम्स डब्ल्यू के बराबर होगा बच्चों। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A wire of resistance R and length L is cut into 5 equal parts. If these parts are joined parallelly, then resistance will be। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था ना बच्चों, जब भी आप रजिस्टर को कट करते हो ना बच्चों, तो उसका जो टुकड़े बनते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस उनकी लेंथ के प्रपोर्शन में होता है। देखो आर का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो आपने कट करके एल बाई 5 लेंथ का एक रेजिस्टेंस लिया, तो उसकी रेजिस्टेंस आर बाई 5 हो जाएगी। तो आर बाई 5 और आर बाई 5 के 5 रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में लगा दो, सारे आर बाई 5 के हैं। ठीक है, आर बाई 5 के, तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों वो आर बाई 5 आ जाएगा, दिस डिवाइड बाई 5, तो आर बाई 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आर बाई 25 के बराबर आ जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। देख रहे हो तुम, रिपीट हो रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो 20 ओम से बच्चों जो करंट जा रहा है ना वो 0.3 एम्पियर के बराबर है। यहाँ पे 0.3 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा है। इससे हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, जैसे मुझे ये पता लगा है ना। और फिर मुझे तो क्वेश्चन का आइडिया भी लग गया कि करना क्या है। वाइल द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर, यहाँ पे बच्चों 0.9 एम्पियर इसकी रीडिंग है। तो R1 की वैल्यू पूछिए ऊपर वाले की। अच्छा, V की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0.3 इंटू 20, 6 वोल्ट के बराबर। बोलोगे यस। यहाँ भी बच्चों 6 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा? कैपिटल आई। तो कैपिटल आई आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये आ जाएगा 15 चौक 60, 0.4 एम्पियर के बराबर। तो 0.4 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, 0.3 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो 0.2 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा। इसमें जो करंट पता लग गया, तो यहाँ से आता का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है। मान लो आई डैश इंटू R1, ये किसके बराबर है? V के बराबर। V कितना है? 6 के बराबर। तो R1 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.2, 30 ओम के बराबर। तो ये 30 ओम होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ R1 विल बी 30 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिशन एस जोन। दो सेल बच्चों आपने एक दूसरे के अपोजिट में कनेक्ट कर दिए बच्चों, इस तरीके से, ये वाली इधर और ये वाली उधर। सेल E1 हैज 8 वोल्ट EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम। ठीक है, सेल E2 इज ऑफ 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों 4 ओम के बराबर है। ठीक है, द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ E2, आपको पता है बच्चों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V अक्रॉस टर्मिनल जो होता है वो बेसिकली E2 माइनस का, अब वो डिपेंड करेगा। देखो ये 8 वोल्ट वाली करंट ऐसे फ्लो करा रही होगी, 2 वोल्ट वाली तो छोटी है, माना कि उल्टा करने की कोशिश कर रही होगी, तो ये जो 2 वोल्ट वाली है ना सोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी। तो अगर सोर्स की तरह एक्ट कर रही है ना बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल E प्लस का IR आता है। अगर लोड की तरह एक्ट कर रही होगी E2 वाली। लोड और सोर्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? जब भी बैटरी की जो पोलैरिटी होती है ना उस सेंस में करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो बच्चों ये सोर्स की तरह एक्ट करती है बैटरी ना, सोर्स। और डेल्टा V अक्रॉस द टर्मिनल जो होता है ना बच्चों वो E प्लस का IR, E माइनस का IR होता है। ठीक है, और अगर करंट उल्टा आ रहा हो तो E प्लस का IR होता है, लोड की तरह जब एक्ट कर रही होती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा है इन्होंने। पहले तो आई की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आई की वैल्यू आएगी बच्चों 8 माइनस का 2, दोनों बैटरी उल्टी लगी हुई है तो इन दोनों की EMF माइनस कर देंगे, दैट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 2 प्लस का 4, तो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों इसमें ना, 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो डेल्टा V अक्रॉस द टर्मिनल जो आएगा E2 की वैल्यू 2 है, प्लस का I इंटू R बच्चों 4 के बराबर है, 6 वोल्ट। ओके, 6 वोल्ट के बराबर बच्चों यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। किसमें? उसमें। इस वाले के लिए अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो E1 माइनस का IR, क्योंकि ये तो सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, लोड की तरह एक्ट कर रही है, तो दिस इज अ लोड। लोड कौन सी होती है डिवाइस बच्चों? सोर्स कौन सी होती है पता है तुम्हें? जब करंट अगर नेगेटिव पोटेंशियल से एंटर कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लीव कर रहा है, तो सोर्स की तरह एक्ट करती है। ठीक है, इसका हायर पोटेंशियल इधर होगा, लोअर इधर होगा। इस वाले का
लोअर इधर होगा, हायर इधर होगा। करंट इसमें हायर से एंटर कर रहा है इसलिए लोड, इसमें करंट हायर से लीव कर रहा है इसलिए सोर्स की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, आ जाएगा बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज, ये जो नेटवर्क दे रखा है बच्चों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे इन्होंने पूछ लिया, वो हमने बता भी दिया है ना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चों, देखो पहले तो ये देखो, ये जो वायर है ना, अगर कोई भी करंट यहां से आ रहा होगा ना तो वो इस रेजिस्टेंस में जाना ही पसंद नहीं करेगा, शॉर्ट कर रखा है आपने इस वाले वायर से, तो करंट बच्चों इधर से जाएगा ऐसे ऐसे, इस वाले रेजिस्टेंस को भूल जाओ। और जैसे ही तुम इस वाले रेजिस्टेंस को भूलोगे, एक मिनट ना, ऐसे नहीं भूलते, शायद यहाँ ब्लैक कलर भी है, उड़ा दिया, लो ऐसे भूलना होता है ना। ओके, भूल गए, अब बोलोगे यस सर भूल गए। अब तुम्हें देखने लगेगा कि इन दो पॉइंट के लिए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों ये वाले दोनों, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों पैरेलल में 1, एक लगा देना 1 का, ये हो गया 2 वाला, ये हो गया बच्चों 3 वाला, और एक हो गया ये वाला 3 वाला। ठीक है, ये हमें पूछा है, तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये वाला भी 3 ओम है। तो मैं ये दिख रहा है ये वाला 2 और ये 1 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कि जो करंट इधर से जाएगा 2 से वो 1 से भी जाएगा, है ना। और ये 3 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/2 के बराबर। इस पूरे कॉम्बिनेशन का 3/2 आ जाएगा, इसका 3 के बराबर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में जो आएगा ना बच्चों, 3 × 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 3/2। तो ऊपर 9/2 बनेगा, नीचे भी बच्चों 9/2 बनेगा, ये 1 ओम के बराबर आ रहा होगा आंसर, 1 आ रहा होगा बच्चों। लो जी बढ़िया है, खत्म कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन दी फॉलोइंग सर्किट द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 ओम, द पावर कंजम्पशन इन द एंटायर सर्किट इज, इस पूरे सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या होगा ये बताना है। अच्छा, ये यहाँ पे बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो नहीं कर रखे होंगे, कनेक्ट कर रखे होंगे क्या, क्योंकि अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं तो अलग आंसर आएगा, कनेक्ट नहीं कर रखे हैं तो अलग आंसर आएगा। क्या उससे कोई आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। अरे यार बढ़िया है क्वेश्चन दे दिया ये तो गजब का क्वेश्चन दे दिया, कनेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कनेक्ट ना भी, देखो तुम ऐसे मानो कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रखे हैं तब भी सेम आंसर आएगा, तुम ऐसे मानो कि नहीं कनेक्ट हो रखे हैं तब भी सेम आएगा। क्यों आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आपको अगर बीच वाले रेजिस्टेंसेस को मान लो इन दोनों को और इन दोनों को आप ऐसे अलग से बनाओ, एक रेजिस्टेंस ठीक है, इन दोनों को जो डायगोनल के अलोंग वाले ना इसको यहाँ बनाओ और इस वाले को यहाँ बनाओ, तुम्हें पता है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो तुम अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट मानो या मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे कहाँ चला गया है ना ये, तो फिर तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। बच्चों ना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, मैं तो कनेक्टेड मान ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये कनेक्ट हो रखे हैं तो बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों तुम देख रहे हो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा पैरेलल में आ जाएंगे 1 ओम, इन दोनों का क्या आ जाएगा 1 ओम, तो इक्विवेलेंट 1 और 1 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बीच वाले, देखो ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने दो और नीचे वाले को भी एज इट इज रहने दो। अब ये जो 2 ओम वाले हैं ना इन दोनों को एक काम करो, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगा दो, ये 2 और 2, 2 और 2, ये 2/3 के बराबर दे रखा है और ये 2 वोल्ट की बैटरी। पावर कंजम्पशन इन द एंटायर सर्किट इज, ठीक है ये समझ में आया। ओके, तो ये 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, ये 2 और ये भी 2, तो इन दोनों का हो जाएगा 1 और इन दोनों को 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 2 के हो जाएंगे बच्चों, 2 टोटल 2 हो जाएगा, 2 और 2 और 2 पैरेलल में लगे हुए तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा ना सर्किट का वो बच्चों 4/3 के बराबर आएगा। ठीक है 2/3 2/3 2/3 प्लस 2/3 4/3 के बराबर आ जाएगा। तो पावर जो पूरी कंज्यूम होगी ना बच्चों, अब इन्होंने एंटायर सर्किट की बोली है, मतलब ना इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर करें या ना करें, यार ये ऐसे क्यों करते हैं, मतलब ना इंटरनल रेजिस्टेंस तो अलग हो गया पर ठीक है चलो, और वो भी पावर तो वो भी कंज्यूम कर रहा होगा है ना, तो v² डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, v मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट बच्चों 4/3,
3 वॉट आ रही होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन वैसे है तो ऐसे क्वेश्चन से मतलब कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसका आंसर 3 के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर ही दे रखा है। ठीक है, पिछले वाले का 3 के बराबर ही दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार ना। इन्होंने पता नहीं दिमाग लगाया था इस चीज में या नहीं लगाया था, इन्होंने तो नहीं लगाया होगा, लेकिन वो बढ़िया निकला था क्वेश्चन। द रीडिंग इन द आइडियल वोल्टमीटर एज शोन इन द फिगर। वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है बच्चों में ना। तो देखो भाई बहुत सारी बैटरी लगी हुई है, तीनों सीरीज में, और ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, सारी बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं। ठीक है, एक काम करो, वोल्टमीटर तो आइडियल है तो कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो यहां से करंट जो भी जा रहा होगा ना बच्चों वो इधर से जा रहा होगा, ऐसे ना ऐसे। आई की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट लिख लो। सारी बैटरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैटरी, तो 8 इंटू 5 टोटल ईएमएफ हो गया। टोटल रेजिस्टेंस 8 दूनी 16, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 दूनी 16, 8 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 25 एम्पियर आ जाएगा। इतना बड़ा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों इस वाली बैटरी के क्रॉस, क्योंकि देखो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये सोर्स की सारी बैटरियां सोर्स की तरह एक्ट कर रही हैं, तो डेल्टा बी टर्मिनल पता कर लो। वही तो वोल्टमीटर उसके टर्मिनल के क्रॉस ही तो लगा हुआ है ना। तो वो आई मतलब ई माइनस का आई आर के बराबर होगा। ई कितना है बच्चों, 5 माइनस का आई कितना है बच्चों यहाँ पे 25, आर कितना है बच्चों 0.2, 0 वोल्ट। ओ वाओ, डेल्टा बी अक्रॉस टर्मिनल जो आ जाएगा बच्चों 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारी शीट में भी है। ठीक है, वो बड़ा सा जो सर्किल वाला था ना, सर्किल में बैटरी लगी हुई थी, ऐसा क्वेश्चन हमारी शीट में भी था। चलो भाई खत्म हो गया ये वाला, डी ऑप्शन आ गया। कैसे लगे बच्चों अगले 10 क्वेश्चन? ये रिलेटिवली इजी थे इस वाले। ठीक है, तो सर्किट वाले कराने की ज्यादा कोशिश की मैंने, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पर मजा आया होगा तुम लोगों ने इन क्वेश्चंस को करने में। चलो बच्चों ऐसे ही सारे एंड तक देखा करो, और मेरे को मैसेज किया करो जब तुम कंप्लीट कर लिया करो ना, तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।